नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने ही चैनल गौतम ए टू जेड में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी का टाइटल है द फार्मर एंड द क्रेन्स, किसान और सारस। सम क्रेन्स saw a farmer plowing a large field. Plowing means जुताई। कुछ सारस ने देखा एक किसान को एक बड़े खेत में हल चलाते हुए। When the work was when the work of plowing was done, जब जुताई का काम पूरा हो गया, they patiently watched him sow the seeds. Patiently means धैर्यपूर्वक, sow means बीज बोना, seed means बीज। वे धैर्यपूर्वक उसको देखा बीज बोते हुए। It was their feast. Feast means दावत। यह उनकी दावत थी। They thought, वे सोचा। So as soon as the farmer had finished planting and had gone home, इसलिए जल्दी से किसान ने रोपण पूरा किया और घर चला गया था। यहाँ हैड के साथ was की थर्ड फॉर्म प्रयोग की गई है, go went gone। ये लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। Down they flew to the field. Down नीचे वे फील्ड की ओर उड़े। And began to eat as fast as they could. शुरू किया, begin में शुरू करना, शुरू किया जितनी जल्दी हो सके खाना। शुरू किया खाना जितनी जल्दी हो सके। The farmer of course experienced with such birds before. The farmers of course knew the cranes and their ways. किसान बेशक सारसों और उनके तरीकों को जानता था। नो का यहाँ सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, न्यू। न्यू मीन्स जानता था। ये यहाँ साइलेंट है, लिखते जरूर है, पढ़ते नहीं है, ठीक है। He had had experience with such birds before. उसे अनुभव था ऐसी पक्षियों का। He soon returned to the field with a sling. Sling means गुलेल। वह जल्दी वापस लौटा खेत में एक गुलेल के साथ। But he did not, लेकिन he did not bring any stone with him. वह अपने साथ कोई पत्थर नहीं लाया। He expected to scare the cranes. वह सारस को डराने की आशा की थी। Just by swinging the sling in the air and shouting loudly. सिर्फ swinging माने झूला, सिर्फ गुलेल को हवा में झुलाकर और चिल्लाकर जोर जोर से उनको डराने की कोशिश किया। At them, उन पर। At first the crane flew away in great terror. सबसे पहले सारस उड़ गए बहुत डर से उड़ गए। But they soon began to see that none of them ever got hurt. लेकिन वे शुरू किया देखना उनमें से कोई चोटिल तो नहीं है। They did not even hear the noise of stone. वे पत्थरों की आवाज भी नहीं सुनी। Whizzing through the air, हवा में घबराहट। And as for words, जहाँ तक शब्दों की बात है, they would kill nobody, वो किसी को नहीं मारेंगे। At last they paid no attention whatever to the farmer. आखिरकार किसान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। The farmer saw that he would have to take over the measure. किसान देखा कुछ दूसरा उपाय करने पड़ेंगे। He wanted to save at last some of his grains. वह कुछ
वह बचाना चाहता था आखिरकार अपने कुछ दानों को। सो ही लोडेड हिज स्लिंग, इसलिए वह अपने गुलल को भरा विथ स्टोन, पत्थर से, एंड किल सेवरल ऑफ द क्रेन्स, और सारसों को मार दिया, अनेकों सारसों को मार दिया। दिस हैड, सॉरी यहाँ क्या लिखा है, दिस हैड द इफेक्ट द फार्मर वांटेड, इसका प्रभाव वही पड़ा जैसा किसान चाहता था। फॉर फ्रॉम दैट डे द क्रेन्स विजिटेड हिज फील्ड नो मोर, क्योंकि उस दिन से सारस फिर उसकी खेत में न आए। Bluff and threatening words are of little value with rascal. Rascals mean दुष्ट। धोखेबाज और धमकी भरे शब्दों का दुष्ट से कोई महत्व नहीं है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।